की चर्चा हो वहां एकता, प्यार, मोहब्बत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपस में अगर प्यार रखोगे तो उतना ही तन मन धन से आप दीन दुखियों की मदद में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और अगर आपस में प्यार नहीं है तो कहते अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसलिए मिलजुल के चलो। कहां से कहां ब्लॉक पहुंच रहे हैं, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, दिल्ली के, तो आपका भी एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हम भी इंसानियत की सेवा में तन मन धन से किसी से कम नहीं रहना। ये तभी संभव है अगर आप सब लोग मिलके चलोगे। अगर आपस में फूट है, आपस में प्यार नहीं, टांग खिंचाई है, तो वो तो घर भी कभी सफल नहीं हो सकता। और इतनी बड़े प्यार मोहब्बत की चर्चा में आप लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप पूरी बात ये ध्यान में रखा करो कि इंसानियत के लिए, अच्छे कामों के लिए आप जरूर आगे चलो। कोई पर्सनल काम करवाता है तो उसकी कभी ना सुनो कि वो तो अपने काम करवा रहा है। राम नाम का काम कोई करवाता है, अच्छे काम करवाता है, जरूर साथ दो। और दूसरा, सुमरन का नियम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो बात बनने वाली नहीं है। आप घंटा सुबह, घंटा शाम, कम से कम मालिक के नाम का जाप करें। नहीं कर पाते तो आधा घंटा सुबह शाम, इससे कम तो फिर कम ही कम है, क्योंकि कलयुग का जोर बहुत है। तो आप आधा घंटा सुबह और शाम को जब सुमरन करते हैं, आपके घर में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, किसी भी तरह का कुछ है, तो आप वो प्रार्थना कर दो। मान लीजिए आपके घर में टेंशन रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आप सुमरन से पहले नारा लगाओ, पानी पी के नारा लगाओ और ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे घर में बहुत आपसी लड़ाई झगड़ा है, आपस में प्यार नहीं है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। हम तेरा सुमरण करते हैं, हम पे कृपा करना कि हमारे घर में ये सारी चीजें चली जाएं, स्वर्ग जन्नत बन जाए, प्यार मोहब्बत की गंगा बहे। बस फिर सुमरण कीजिए आधा घंटा या घंटा, ऐसे ही शाम को। तो अगर आप 2-3 महीने लगातार 2-4 लोग भी घर के जिन्होंने नाम लिया अगर ऐसा कर लेते हैं, तो मालिक ने चाहा 100% 2-3 महीनों में ही घर में प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बहनों के लिए बड़ा आसान तरीका हर बार बताते हैं कि जब भी आप कुछ भी बनाते हैं घर में, चाहे दूध, नाश्ता, खाना, पानी, कुछ भी, तो उस टाइम बस ऐसे प्रार्थना करनी है और फिर खाना बनाते रहो, थोड़ा सिमरण करते रहो। वो तो एक परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाला बन जाता है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो ये तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल में लाते नहीं, अगर लाओ तो 100% रिजल्ट आएगा, जरूर रिजल्ट आएगा। बच्चे पढ़ाई में, कंपटीशन में, कहीं भी आप लोग जाते हैं तो आप नारा लगाओ, पानी पियो। अगर प्रकृति कहीं नजर आती है आपके आसपास तो दूर तक निगाह दौड़ाओ, नहीं आती तो आसमान में आप निगाह दौड़ाइए रात के समय, तो बहुत ही बढ़िया कि अगर चंद्रमा, तारे, जो भी आपको कुछ ना कुछ नजर आता है थोड़ी देर के लिए, कि कुदरत से जुड़े हैं हम और सारे एक ही मालिक की औलाद हैं। उसके बाद 5 मिनट सुमरण कीजिए, फिर नारा लगा के पानी पी के फिर पढ़िए, और फिर देखिए आपकी याददाश्त दिनों दिन बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हर कार्य के लिए ये जरूरी है कि आप सुमरन जरूर करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। जब तक आप सुमरन नहीं करते, आपका आत्मबल नहीं बढ़ता, मालिक पे यकीन नहीं आता, और यकीन नहीं है तो खुशियों का भंडार आपके अंदर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। तो वो खुशियों का भंडार अगर आपने हासिल करना है, अगर उस मालिक की दया में रहमत को हासिल करना है, तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें, भक्ति इबादत किया करें, तो अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती और मालिक खुशियों से लवरेज कर देते हैं। टेंशन, चिंता, परेशानियां, छोटी छोटी बात की लड़ाई झगड़े, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, ये जो गुस्सा आना है एकदम से ऐसा हो जाना, ये आत्मिक कमजोरी की वजह से है कि आपके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, और सहने की शक्ति आत्मबल से बढ़ती है, और आत्मबल सुमरण से बढ़ता है। जिनके अंदर आत्मबल होता है, कोई कुछ भी कह दे उनको असर तक नहीं होता। लोग हैरान होते हैं, यार इसको इतना कुछ बोला जा रहा है, क्या क्या नहीं कह देते लोग, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका भगवान से प्यार होता है वो जाने और भगवान जाने। भगवान अपने आप जानता है सही क्या है, गलत क्या है, तो आदमी क्यों करे फैसला। जो भगवान पे छोड़ देते हैं तो भगवान भी उनका कदम कदम पे साथ दिया करते हैं।
तो इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, स्मरण किया करो, जरूर करो, नियम बनाओ। हर चीज का आपके पास नियम है, खाने पीने का, रफा हाजत का, हर चीज का आपके नियम बने हुए हैं। उसमें ऐड कर लो भगवान का नाम कि हाँ भाई सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, दफ्तर जाना है, दुकान पे जाना है, आधा घंटा जॉब करना ही करना है। एक टाइम निश्चित करो, टाइम के बिना बात नहीं बनेगी। और शाम का टाइम भी ऐसे निश्चित कर लो। बताइए आधे घंटे से आपके कितने काम धंधे रुक जाएंगे? कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो आधा घंटा ना निकालता और आधा घंटा शाम, बल्कि वर्क करने वाले 8 की जगह 2-4 घंटे ही करते हैं, बाकी तो टाइम पास है। अगर 8 के 8 घंटे वर्क सच्ची लगन मेहनत से हो तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, वर्क करने वाले भी हैं जो पूरी मेहनत करते हैं। 8 क्या 10-10, 12-12 घंटे आश्रम में देखा गया सेवादार 18-18 घंटे लगातार हार्ड वर्क करते हैं। और मालिक भी फिर पता नहीं क्या से क्या बख्श देता है। जैसे अभी रूबरू हुआ तो उसमें लोगों ने इतना बताया, टाइम नहीं मिल पाता उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा साथ संगत होती है। साइकिल था जी, लोगों से पंक्चर के लिए 5 रुपए नहीं होते थे, 1-2 रुपया लेते थे, पंक्चर लगवाते थे उस टाइम में 1-2 रुपया। और आज उनके पास कारें हैं, गाड़ियां हैं, हवेलियां हैं। कहां से? क्योंकि जो उन्होंने एक ही चीज पकड़ ली कि एक तो सुमरण नहीं छोड़ना, दूसरा तन मन धन से। धन से नहीं कर सकते तो तन से और मन से। सत्संग हर सुनना है और तन से जितनी हो सके सेवा करनी है। तो ये भी सेवा है, बराबर है। उन्होंने ये जोर लगा दिया और आज बारे न्यारे हैं। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के वचन, सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे सच्चा रहे और सुमरन करे थोड़ा थोड़ा, दृढ़ यकीन है, थोड़ी सेवा करता है तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। और ये हकीकत में हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा तो आप में कमियां हैं, उनको दूर करो। आप निगाह मान लो गिरेबान में, अगर आपके स्टॉपेज है, आपके ब्रेक लगे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जरूर कोई ना कोई कमियां हैं वचनों में या आपके व्यवहार में, आप उस पर अमल नहीं करते, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। गुरु का काम तो बताना है, उसका काम तो समझाना है, आगे फॉलो करना, उस पर चलना तो ये तो आप लोगों के हाथ में है। तो इसलिए वचन सुनो, अमल करो, तो यकीनन मालिक खुशियों से झोलियां भर देंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे।